बंधुगण लोक माने कौन कहिबे ताहा केबे भी चिंता करंतु नाही। केवल चिंता करंतु जे आपण को कौन करने को पड़िबो। नूतन वर्ष आपणकर जीवन रे अनेक गुड़िए सफलता नहीं करि आसीबो। तेणु लोक माने कौन कहिबे ताहाकू केबे भी चिंता करंतु नाही। नमस्कार बंधुगण, आपण मानंकु आमर ही चैनल को स्वागत। आज ही ज्योतिष कार्यक्रम वृष राशि व्यक्तिविशेष मानक पाई बहुत ही अधिक गुरुत्वपूर्ण एवं खास रही अछि। सर्वप्रथमे समस्त वृष राशि व्यक्तिविशेष मानंकु एही नूतन वर्ष 2026 उपलक्षे हार्दिक शुभेच्छा एवं शुभकामना। मो भगवान को निकटरे यह ही प्रार्थना करुअछि कि एही नुआ वर्ष 2026 आपण मानकर जीवन रे अनेक गुड़िए खुशी आनिकरी आसु। आपण मानकर जीवनरु समस्त दुख कष्ट एवं समस्या को दूर करू। आपण सुस्थ रुहंतु, आनंदित रुहंतु, आपणकर समस्त इच्छा अभिलाष पूर्ण हेउ। आज भिडियो रे आमे आलोचना करिबा कि वृष राशि व्यक्तिविशेष मानक पाई वर्ष 2026 किपरि रहिबो। पूरा वर्ष सारा आपण मानकर जीवन रे कौन सबु बड़ परिवर्तन आसीबो, आपणकर भाग्य रे कौन परिवर्तन आसीबो। वार्षिक राशिफल विषय रे जानिबा। गोटिए कथा जानि रखंतु, एही वर्ष 2026 वर्षर राजा अटंती सूर्यदेव। जो भली 2025 मंगलंकर वर्ष थिला, सेही भली 2026 सूर्यंकर वर्ष अटे। तेबे कौन रहिबो प्रभाव, एहा आमे विस्तार भाव जानिबा। एहा पूर्वरु जदि आपणकर भी वृष राशि हुई थाए एवं आपण भी ईश्वर को सच्चा हृदय रे भक्ति करंती, विश्वास करंती, तेबे एही भिडियोटी को लाइक करी कमेंट बॉक्स रे जय मां लक्ष्मी, जय शनिदेव अवश्य लिखि दियंतु। देखंतु भिडियो आरंभरु मु आपण मानकु जेमिति कहिली, एही वर्ष सूर्यंकर वर्ष अटे। सूर्य हुचंती आत्मार कारक ग्रह, मान सम्मानर ग्रह, सरकारी चाकिरीर ग्रह। तेबे एही वर्ष रे समस्त व्यक्तिविशेष मानक उपरे सूर्यंकर कृपा प्राप्ति हेबाकु जाउअछि। तेबे वृष राशि व्यक्तिविशेष मानक उपरे मध्य सूर्यंकर कृपा प्राप्ति हेबाकु जाउअछि। एहा सहित मंगल, शुक्र, राहुकेतु, शनि एवं बृहस्पति आपणकर जीवन रे केउ भले फल प्रदान करिवे ताहा विस्तार भाव में आमे आलोचना करिबा। सेतिपई भिडियोटी को शेष पर्यंत निश्चिंत भाव में देखंतु। एहा पूर्वरु आपण माने जानि रखंतु जे एही कार्यक्रम आपणकर जन्म राशि चंद्र राशि उपर आधारित। आपणकर जदि वृष राशि हुई थाए एवं जदि भी आपणकर वृष लग्न भी हुई थाए, आपण एही कार्यक्रमटी को देखि पारिबे। आसंतु प्रथमे जानि नेबा वर्ष आरंभरु आपणकर जातकरे ग्रह मानकर स्थिति किपरि रहिबा। देखंतु आपणकर वृष राशि, आपणकर द्वितीय भाव में देवगुरु बृहस्पति विराजमान रहिबे। चतुर्थरे केतु एवं दशम भाव में राहु विराजमान रहिबे। आपणकर अष्टम भाव में सूर्य, शुक्र, बुध एवं मंगल विराजमान रहिबे एवं आपणकर एकादश भाव में शनि विराजमान रहिबे। देखंतु एही वर्ष आपणकर राशि रे कोनोसी भी शनिकर 7.5 शनि अढ़ई नाही। शनि आपणकर राशि पाई कर्म भावर अधिपति एवं भाग्य भावर अधिपति अटंती। नवम एवं दशम भावर अधिपति हुई करी वर्ष आरंभरु आपणकर लाभ स्थान माने एकादश भाव में चलन करिवे एवं पूरा वर्ष आपणकर लाभ भाव में विराजमान रहिबे। तेबे सर्वप्रथमे देखा जाउछि कि एही वर्ष आपणकर समस्त इच्छा अभिलाष पूर्ण हेबाकु जाउअछि। वर्ष आरंभरु नै करी जुलाई 26 पर्यंत आपण जहा इच्छा करिवे ताहा आपण को प्राप्ति हेबो। काहेकि ना शनि आपणकर एकादश भाव में अछंती, लाभर भाव में अछंती। आपण को समस्त क्षेत्ररु लाभ ही लाभ प्राप्ति हेबो। आर्थिक लाभ मिलिबार बड़ संभावना बनुअछि। आपणकर जहा भी किछि आर्थिक समस्या रहिथिला ताहा मध्य दूर होई जिवो। काहेकि ना बृहस्पति मध्य वर्ष जाक आपणकर द्वितीय भाव माने धन भाव में चलन करिवे। तो एही वर्ष आर्थिक लाभ मिलिबार बहुत अधिक संभावना बनुअछि। आपणकर बड़ भाई भौणी मानक सहित आपणकर संपर्क मजबूत रहिबो। जो माने शेयर मार्केट, स्टॉक मार्केट एवं ट्रेडिंग रे काम करुछंती सेमानको आकस्मिक धन प्राप्ति हेबो। आपण किछि एक्स्ट्रा इनकम करबा को मध्य भाबी पारंती एवं सेथिरे लाभान्वित मध्य होई पारंती। जुलाई 26 रु नै करी डिसेंबर मास मध्यरे शनि बकरी चालन करिवे।
ଯାହାଫଳରେ ଆପଣଙ୍କର ଦଶମ ଭାବର ଫଳ ଦେବେ। ଏହାପରେ ମାନେ ଜୁଲାଇ 26 ପରେ ଆପଣଙ୍କର କର୍ମକ୍ଷେତ୍ରରେ ବଡ଼ ପରିବର୍ତ୍ତନ ହୋଇପାରେ। ଏହାପରେ ଆପଣ ଆପଣଙ୍କର କର୍ମକ୍ଷେତ୍ରକୁ ନେଇ ବହୁତ ଅଧିକ ଚିନ୍ତା କରିବାକୁ ଲାଗିବେ। ଆପଣଙ୍କର ଆୟରେ ବୃଦ୍ଧି ଦେଖିବାକୁ ମିଳିବ ଏବଂ ଯେଉଁମାନେ ବି ବେରୋଜଗାରୀ ଅଛନ୍ତି, ଯେଉଁମାନଙ୍କ ପାଖରେ କୌଣସି ବି ଚାକିରି ବାକିରି ନାହିଁ, ଦୀର୍ଘଦିନ ଧରି ଯେଉଁମାନେ ଚାକିରିର ଅପେକ୍ଷାରେ ଥିଲେ, ମନପସନ୍ଦର ଚାକିରିଟିଏ ପ୍ରାପ୍ତି ହୋଇପାରୁନଥିଲା, ତ ଜୁଲାଇ ମାସ ପରେ ଶନି ଯେତେବେଳେ ବକ୍ରି ହେବେ, ଦଶମ ଭାବର ଫଳ ଦେବେ, ଆପଣଙ୍କୁ ଚାକିରି ମିଳିବାର ବହୁତ ଅଧିକ ସମ୍ଭାବନା ବନୁଅଛି। ଆପଣଙ୍କୁ ସମସ୍ତ ଇଣ୍ଟରଭ୍ୟୁରେ ସଫଳତା ପ୍ରାପ୍ତି ହେବ। ଯେହେତୁ ଶନି ଆପଣଙ୍କର ଭାଗ୍ୟ ଭାବର ଅଧିପତି ହୋଇକରି ଦଶମ ଭାବର ଫଳ ଦେବେ, ତ ଭାଗ୍ୟ ଆପଣଙ୍କର ସାଥ ଦେବ। କର୍ମକ୍ଷେତ୍ରରେ ଆପଣଙ୍କ ପାଖକୁ ନୂଆ ନୂଆ କାମ ଆସିବ। ଆପଣ କିଛି ବଡ଼ କାର୍ଯ୍ୟର ଆରମ୍ଭ କରିବେ, ବଡ଼ ଇନଭେଷ୍ଟମେଣ୍ଟ କରିବେ। ଉପର ଅଫିସରଙ୍କ ସହିତ ଆପଣଙ୍କର ସମ୍ପର୍କ ଭଲ ରହିବ। ଆପଣଙ୍କର ଦାୟିତ୍ୱ ବଢ଼ିବ। କର୍ମକ୍ଷେତ୍ରରେ ଆପଣଙ୍କୁ ସମ୍ମାନିତ କରାଯାଇପାରେ। ଏହି ବର୍ଷ ଆପଣ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଭାବରେ ଦେଖିବେ ଆପଣଙ୍କର କର୍ମକ୍ଷେତ୍ରରେ କିଛି ନା କିଛି ବଡ଼ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଅବଶ୍ୟ ଘଟିବ। ହୁଏତ ଆପଣଙ୍କର ଟ୍ରାନ୍ସଫର ହୋଇପାରେ କିମ୍ବା ଆପଣଙ୍କର ପ୍ରମୋସନ ମଧ୍ୟ ହୋଇପାରେ। ଏହି ସମୟରେ ଆପଣ ଆପଣଙ୍କର କର୍ମକ୍ଷେତ୍ରରେ ସ୍ଥାନ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରିପାରନ୍ତି କିମ୍ବା ଆପଣଙ୍କର ଘର ମଧ୍ୟ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରିପାରନ୍ତି। କାହିଁକିନା ଶନିଙ୍କର ଦୃଷ୍ଟି ଆପଣଙ୍କର ଚତୁର୍ଥ ଭାବ ସୁଖର ଭାବ ଉପରେ ପଡ଼ିବ। ଆପଣଙ୍କୁ ସର୍ବସୁଖ ପ୍ରାପ୍ତି ହେବ। ଜୁଲାଇ ମାସ ପରେ ଆପଣ କିଛି ଭୂମି, ଜମି, ପ୍ରପର୍ଟି କିମ୍ବା ନୂତନ ଯାନବାହନ କ୍ରୟ କରିପାରନ୍ତି, ନୂତନ ଗୃହ ନିର୍ମାଣ କରିପାରନ୍ତି କିମ୍ବା ଘରକୁ କୌଣସି ଲୌହ ଜାତୀୟ ଜିନିଷ, ମେସିନ୍ ଜାତୀୟ ଜିନିଷ କ୍ରୟ କରିକି ଆଣିପାରନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ଆପଣଙ୍କର ମାଆଙ୍କର ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟରେ କିଛି ସମସ୍ୟା ଦେଖାଦେଇପାରେ। ତାଙ୍କର ହାଡ଼ରେ କିଛି ଜଏଣ୍ଟ ପେନ୍ ଭଳି ସମସ୍ୟା ଦେଖାଦେଇପାରେ। ପାଦରେ କିଛି ସମସ୍ୟା ଟିକେ ଦେଖାଦେଇପାରେ। ଏଥିପ୍ରତି ଆପଣ ଟିକେ ଧ୍ୟାନ ଦେବେ। ଯେଉଁମାନେ ପ୍ରମୋସନ ଅପେକ୍ଷାରେ ଥିଲେ, ଯେଉଁମାନେ ଚାହୁଁଥିଲେ କି ସେମାନଙ୍କୁ ମନପସନ୍ଦର ସ୍ଥାନରେ ଚାକିରିଟିଏ ମିଳୁ, ଭଲ ଦରମା ମିଳୁ, ମୁଁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ କହିବି 11 ମାର୍ଚ୍ଚ ପରେ ଯେତେବେଳେ ଦେବଗୁରୁ ବୃହସ୍ପତି ଆପଣଙ୍କର ଦ୍ୱିତୀୟ ଭାବରେ ମାର୍ଗୀ ଚଳନ କରିବେ, ସେତେବେଳେ ଆପଣଙ୍କର ଭଲ ପୋଷ୍ଟ ଆପଣଙ୍କୁ ମିଳିପାରେ, ପ୍ରମୋସନ ଆପଣଙ୍କର ହୋଇପାରେ। ମାର୍ଚ୍ଚ 11 ପରେ ଯେତେବେଳେ ବୃହସ୍ପତି ଆପଣଙ୍କର ଦ୍ୱିତୀୟ ଭାବରେ ମାର୍ଗୀ ଅବସ୍ଥାରେ ରହିବେ, ଆପଣଙ୍କର କମ୍ୟୁନିକେସନ୍ ସ୍କିଲ୍ ବହୁତ ଭଲ ରହିବ। ଆପଣ ଯଦି ମାର୍କେଟିଂ ଲାଇନ୍ରେ ଅଛନ୍ତି, ଫାଇନାନ୍ସ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଅଛନ୍ତି କିମ୍ବା ଆପଣଙ୍କର କାମ ଯଦି କୌଣସି ବାଣୀ ଦ୍ୱାରା ଆଧାରିତ ଅଟେ, ଟିଚରସିପ୍ ଲାଇନ୍ରେ ଅଛନ୍ତି, ଟ୍ରାଭେଲ୍ ଆଣ୍ଡ ଟୁର୍ରେ ଅଛନ୍ତି, ତେବେ ଆପଣଙ୍କୁ ମାର୍ଚ୍ଚ 11 ପରେ ବହୁତ ହିଁ ଅଧିକ ସଫଳତା ପ୍ରାପ୍ତି ହେବ। ଏହି ସମୟରେ ଆପଣଙ୍କ ଭିତରେ ଜ୍ଞାନ ଏବଂ ବୁଦ୍ଧିର ବିକାଶ ଘଟିବ। ଲୋକମାନେ ଆପଣଙ୍କର ବାଣୀ ଦ୍ୱାରା ଆପଣଙ୍କ ଆଡ଼କୁ ଆକର୍ଷିତ ହେବେ। ଆପଣ ଆପଣଙ୍କର ବାଣୀ ଦ୍ୱାରା କିଛି ପଇସା ମଧ୍ୟ ଇନକମ୍ କରିପାରନ୍ତି। ଏହି ସମୟରେ ଆପଣଙ୍କର ଘରେ ଖୁସିର ମାହୋଲ ଲାଗି ରହିବ। ଯାହା ବି ପାରିବାରିକ ସମସ୍ୟା ରହିଥିଲା, ତାହା ସବୁ ଦୂର ହୋଇଯିବ ଏବଂ ଘରକୁ କୌଣସି ନୂତନ ଅତିଥି ମଧ୍ୟ ଆସିପାରନ୍ତି। ଏବଂ ଜୁନ 2 ତାରିଖରେ ବୃହସ୍ପତି ଆପଣଙ୍କର ତୃତୀୟ ଭାବକୁ ଚଳନ କରିବେ। ପୁରା 12 ବର୍ଷ ପରେ ବୃହସ୍ପତି ଆପଣଙ୍କର ତୃତୀୟ ଭାବକୁ ଚଳନ କରିବେ, ଯିଏକି ଆପଣଙ୍କ ରାଶି ପାଇଁ ଏକାଦଶ ଏବଂ ଅଷ୍ଟମ ଭାବର ଅଧିପତି ଏବଂ ତୃତୀୟ ଭାବରେ ରହି ସିଧା ଦୃଷ୍ଟି ଆପଣଙ୍କର ଭାଗ୍ୟ ଭାବ ଉପରକୁ ଦେବେ ଏବଂ ବୃହସ୍ପତିଙ୍କୁ ଭାଗ୍ୟର କାରକ ବୋଲି କୁହାଯାଏ। ଏପଟେ ଶନିଙ୍କର ସ୍ଥିତି ମଧ୍ୟ ବହୁତ ହିଁ ଭଲ ଅଛି। ଏହାପରେ ଆପଣଙ୍କର ମନ ସ୍ପିରିଚୁଆଲ ଆଡ଼କୁ ଗତି କରିବ। ଆପଣ କୌଣସି ଧାର୍ମିକ ସ୍ଥାନକୁ ଯାତ୍ରା କରିପାରନ୍ତି, ଦୂର ସ୍ଥାନକୁ ମଧ୍ୟ ଯାତ୍ରା କରିପାରନ୍ତି। ଜୁନ 2 ପରେ ଭାଗ୍ୟ ଆପଣଙ୍କର ପୂର୍ଣ୍ଣ ମାତ୍ରାରେ ସାଥ ଦେବ। ଏହି ସମୟରେ ଆପଣଙ୍କର ଗୃହରେ କୌଣସି ଶୁଭ ମାଙ୍ଗଳିକ କାର୍ଯ୍ୟର ଆୟୋଜନ ହୋଇପାରେ। ଆପଣ କିଛି ବଡ଼ କାର୍ଯ୍ୟର ଆରମ୍ଭ କରିପାରନ୍ତି, ବଡ଼ ଇନଭେଷ୍ଟମେଣ୍ଟ କରିପାରନ୍ତି ଏବଂ ବୃହସ୍ପତିଙ୍କର ପଞ୍ଚମ ଦୃଷ୍ଟି ଆପଣଙ୍କର ସପ୍ତମ ଭାବ ଉପରକୁ ରହିବ। ଏହା ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ଉତ୍ତମ ଫଳ ପ୍ରଦାନ କରିବ। ଯେଉଁ ପିଲାମାନଙ୍କର ବିବାହ ବୟସ ହୋଇଯାଇଛି, ଯେଉଁମାନଙ୍କର ବିବାହ ଭାଙ୍ଗି ଯାଉଥିଲା, ବିବାହ ପ୍ରସ୍ତାବମାନ ଆସୁନଥିଲା, ତ ଜୁନ 2 ପରେ ଯେତେବେଳେ ବୃହସ୍ପତି ଆପଣଙ୍କର ସପ୍ତମ ଭାବକୁ ଦୃଷ୍ଟି ଦେବେ, ତେବେ ଆପଣଙ୍କ ଘରକୁ ବିବାହ ପ୍ରସ୍ତାବମାନ ଆସିପାରେ ଏବଂ ବିବାହ ମଧ୍ୟ ଫାଇନାଲ ହୋଇପାରେ ଏବଂ ବିବାହ ମଧ୍ୟ ହୋଇଯାଇପାରେ ଏବଂ ବୈବାହିକ ଦାମ୍ପତ୍ୟ ଜୀବନ ଏହି ସମୟରେ ଆପଣଙ୍କର ସୁଖମୟ ବ୍ୟତୀତ ହେବ। ଆପଣଙ୍କର ଲାଇଫ୍ ପାର୍ଟନରଙ୍କର କ୍ୟାରିୟରରେ ମଧ୍ୟ ଗ୍ରୋଥ ଆସିବ। ତାଙ୍କର ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟରେ ଯଦି କିଛି ସମସ୍ୟା ଥିଲା, ତାହା ସବୁ ଦୂର ହୋଇଯିବ ଏବଂ ବୃହସ୍ପତିଙ୍କର ନବମ ଦୃଷ୍ଟି ଆପଣଙ୍କର ଏକାଦଶ ଭାବ ଉପରକୁ ରହିବ, ଶନିଙ୍କ ଉପରେ ରହିବ। ତ ଆପଣଙ୍କୁ ଲାଭ ହିଁ ଲାଭ ପ୍ରାପ୍ତି ହେବ। ସମସ୍ତ ଦିଗରୁ ଲାଭ ପ୍ରାପ୍ତି ହେବ।
पौत्रिक संपत्तिर आपणको लाभ प्राप्ति हेब। आउ गोटे कथा भूलीगली, जून 2 पूर्व बृहस्पति आपणकर षष्ठ भाव को दृष्टि देवे। षष्ठ भाव आपणकर रोग, ऋण एवं शत्रुर भाव होता है। जो माने ऋण करजर मायाजाल फसी रही ऋण करज को सुझिबारे सक्षम हो पार नथिले सेमाने एही वर्ष ऋण करज को सुझिबारे सक्षम हेबे। धन कमाइबा पाई नुआ नुआ रास्ता आपन को मिल जिवो एवं जो माने भी ऋण नेबाकू चाहुथिले सेमानकर व्यापार वाणिज्य पाई हेउ, शिक्षा को नहीं हेउ, सेमानकू एही वर्ष अति सहजरे बहुत सहजरे ऋण मध्य मिल जिवो। जून 2 पूर्वरु बृहस्पति तृतीय घरे गोचर कले जो माने ऑनलाइन ने काम करुछंती, ऑनलाइन मार्केटिंग, डिजिटल मार्केटिंग रो काम करुछंती, सेमानको बहुत ही अधिक उत्तम फल प्राप्ति हेबा। आपणकर स्वास्थ्य विषय जदि आमे कथा हेबा, आपणकर राशि रो अधिपति हेउचंती शुक्र महाराज। शुक्र वर्ष आरंभ आपणकर अष्टम भाव रहिबे। एहा पर आपणकर नवम भाव, दशम भाव एवं एकादश भाव को चलन करिवे। एही वर्ष आपणकर एते बड़ स्वास्थ्यगत समस्या देखा जाऊ नाही, किंतु मार्च एवं एप्रिल मास एमिति मास अटे जो मासरे आपणकर टिके रोग प्रतिरोधक शक्ति कमजोर देखा जिबाको लागिबो। आपणकर टिके स्वास्थ्यगत समस्या देखा जिबो। छोट मोट स्वास्थ्य समस्या देखा देई पारे। थंडा काश भली समस्या देखा देई पारे। मुंड बिंधा भली समस्या देखा देई पारे। आउ गोटे कथा, एप्रिल 14 तारिख ठारू मे 14 तारिख पर्यंत सूर्य जे कि एही वर्षर राजा अटंती सूर्य उच्चस्थ हेबे। एही समय आपनको समाज रे मान सम्मान प्राप्ति हेब। लोकप्रियता आपणकर बढ़िब। सरकारी क्षेत्र रे आपनको विशेष लाभ प्राप्ति होई पारे। वैदेशिक कार्यगति रे आपनको सफलता मिली पारे एवं जो माने भी विदेश जाबाको चाहुतिले एही समय रे सेमाने विदेश मध्य यात्रा करि पारंती। जदि आपण सरकारी स्तर रे कोनोसी भी काम कार्य करूछंती तेबे आपनको उत्तम फल प्राप्ति हेब। जदि आमे आपणकर प्रेम जीवन, शिक्षा कथा आलोचना करिबा, आपणकर पंचम भावर अधिपति बुध वर्ष आरंभ अष्टम भाव रहिबे। एहा परे नवम भाव को जिबे। माने फेब्रुआरी मास ठारू आपणकर प्रेम जीवन रे सफलता मिलिबा आरंभ हेब। वर्ष आरंभरू टिके समस्या देखा देई पारे, किंतु फेब्रुआरी मास ठारू आपणकर प्रेम जीवन रे जहाँ भी किसी समस्या रही जो मानकर कथबार्ता बंद हो जाइथिला, ब्रेकअप हो जाइथिला, सेमानकर पुणी थरे कथबार्ता आरंभ होई पारे, प्याचअप होई पारे। एही वर्ष आपनको किए नूतन पार्टनर मध्य मिली पारंती। नूतन संपर्क मध्य स्थापन होई पारे। आपणकर भल पाइबा विवाहर रूप नहीं पारे। जून मास परे जतेबेले बृहस्पति सप्तम को देखिबे आपणकर विवाहर जोग मध्य बनिबा। सेमिति शिक्षा क्षेत्र में मध्य फेब्रुआरी मास परे बहुत अधिक उन्नति प्रगति देखा मिलिबा। एही वर्ष आपणकर पाठपढ़ारे बहुत बड़ परिवर्तन करिवे। आपणकर मन पाठपढ़ारे लागिबा। आपणकु मनपसंदर कॉलेज रे एडमिशन हो जाई पारे। आपण शिक्षा क्षेत्र में जदि आपणकर किछि एग्जाम अछि, कॉम्पिटिटिव एग्जाम अछि, सरकारी स्तर रे कोनोसी भी परीक्षा अछि, तेबे एही वर्ष आपणक पई उत्तम फल आपणको प्राप्ति हेबा। आपण एही वर्ष उच्च शिक्षा करिबा पाई बाहर को जाई पारंती। कोनोसी नूतन स्थान रे एडमिशन नहीं पारंती। आउ गोटे बड़ कथा एहा अटे कि जो दंपति माने संतान सुख रे वंचित थिले, जो माने दीर्घ दिन धरी जेते चेष्टा कले मध्य संतानटिया सेमानकु प्राप्ति होई पारु नथिला, तेबे जून मास ठारू सेमानकु संतान सुख प्राप्ति होई पारे। आपण चेष्टा जारी रखंतु, काहेकि बृहस्पतिंकर दृष्टि सप्तम भाव पर रहिबा। संतान सुख अवश्य प्राप्ति होई पारे। एहा पर शनिंकर दृष्टि मध्य पंचम भाव उपरକୁ रहुअछि, तो संतान सुख पाई एही वर्ष अत्यंत शुभ अटे। एवं जो माने भी व्यापार वाणिज्य करुछंती, बिजनेस करुछंती, सेमानक पाई जून मास परर समय अत्यंत शुभ अटे। सेमाने कोनोसी नूतन व्यापार मध्य आरंभ करि पारंती। पार्टनरशिप रे आपण एही वर्ष किछि बिजनेस मध्य आरंभ करि पारंती। आपण निजे देखिबे आपणकर डेली इनकम मध्य बढ़िबा को लागिबा। व्यय अपेक्षा आपणकर आय मध्य अधिक रहिबा। फाइनेंशियल ग्रोथ हेबा। आपणकर बैंक बैलेंस मध्य बढ़िबा। राहु दशम रे थिबारु आपण एही वर्ष स्मार्ट वे रे समस्त काम को करिबा को पसंद करिवे। अधिक परिश्रम करिवे नाही। कम परिश्रम रे आपणको अधिक सफलता प्राप्ति हेबा। जो माने राजनीति क्षेत्र रे अछंती सेमानको मध्य शुभ फल प्राप्ति हेबा। सेमानको भला पदवी मध्य मिली पारे।
तेबे मोटामोटी देखिबाकू गले एही वर्ष 2026 वृष राशिर व्यक्तिविशेषमानक पाई आर्थिक दृष्टिकोणरू संतान प्राप्ति पाई बहुत भल समय अटे। एही वर्ष आपण यथेष्ट अधिक आर्थिक उन्नति देखिबाकू पाइबे एवं कर्म क्षेत्र में सफलता पाइबे। उपाय विषय जदि आमे कथा हेबा, सर्वप्रथमे आपण शुक्रंकर बीजमंत्रर जप अवश्य करंतु। ओम द्रांग द्रंग द्रंग सह शुक्राय नमः 108 थर प्रत्येक दिन जप करंतु एवं माँ लक्ष्मीकर आराधना करंतु। प्रत्येक दिन हनुमान चालीसार पाठ करंतु, गायत्री मंत्रर जप करंतु एवं प्रत्येक दिन प्रातः समय रे सूर्य को जलार्घ्य अर्पण करंतु। शुभफल प्राप्ति हेबा सहित आपणकर भाग्य रे उन्नति आसीबा। धन्यवाद।